हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फ्रेंड्स। मैं आप सभी को ये बता दूं, जिनके भी दिमाग में चल रहा है कि अभी तक हम लोगों को टीचर वाली जो क्लासेस है वो प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है ना, सभी के दिमाग में चल रहा है। तो देखिए, आप लोग क्या करिए, जिन लोगों ने जो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपका हिंदी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हिंदी तो है ना उसमें सिलेबस में, आप जाकर के पहले हिंदी को कंप्लीट कर लीजिए। और देखिए, जो ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही है, जो भूगोल की जो क्लास है, वो सिर्फ पीएससी व्यापम के लिए नहीं है ना, जो टीचरशिप का एग्जाम दिलाने वाले हैं उसमें आप देखिएगा वर्ग 2 और वर्ग 3 का सिलेबस, अगर नहीं है तो आप एक बार सिलेबस चेक करिएगा। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है 10वीं का भूगोल, है ना, जो क्लास 10th है इसका भूगोल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, पर ये नहीं ना कि जो 10th जैसा एज इट इज दिया गया वैसा ही उसमें पूछा जाएगा। 10th लेवल का अगर जो ज्योग्राफी देखा जाएगा उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वो पूछेंगे कौन सा ज्योग्राफी, जो मैं आपको अभी करा रही हूँ, है ना। तो क्लास 1 क्लास 2 ये 2 क्लासेस आपका ज्योग्राफी का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3rd रहेगा। तो टीचरशिप की क्लासेस चल रही है ना, आपके अगर दिमाग में ये चल रहा है कि टीचरशिप की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं आपको बता दूं अभी भी कि टीचरशिप की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें ज्योग्राफी भी टीचरशिप का ही एक पार्ट है। वो आपके व्यापम में भी काम आएगा, आपके पीएससी में भी काम आएगा, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उतने में काम आएगा। उसके साथ साथ टीचरशिप का जो एग्जाम होने वाला है इसमें भी काम आएगा ये। ठीक, तो अब आप लोग क्या करिए, पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि सीजी टेट का जो मॉडल आंसर वो आ चुका है। तो आप लोग तो अनुमान लगा ही चुके होंगे कि आपका जो वर्ग 2 वर्ग 3 है निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। जिनका निकल रहा है वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और जिनका नहीं निकल रहा है तो उनके लिए और भी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, अभी सी टेट का आया नहीं है, सी टेट का भी आने वाला है, तो सी टेट में भी ये सब चीजें काम आ जाएंगी। उसके अलावा अगर सीजी टेट का फिर से आएगा, तो आप जब सीजी टेट जो उस टाइम पे दिलाएंगे ना, तो उस टाइम तक आप ऐसा प्रिपरेशन रखिए कि सीजी टेट भी आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद जब टीचरशिप का पोस्ट आएगा तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप कंटिन्यू आप पढ़ना बस स्टार्ट करिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, आज जो भूगोल का जो क्लास होने वाला, ये क्लास 3rd है, इससे पहले का 2 क्लासेस ऑलरेडी डाल दिया गया है। आज जो पढ़ने वाले हैं ये रहेगा आपका 7, 8 और 9 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे रहेगा 7, ये है 8 और ये है 9। 7, 8 और 9 का कॉन्सेप्ट ये क्या है बताऊंगी मैं आप लोगों को अभी। देखिए, आप ये जो है इसको इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। यहाँ पे 7 बनाइएगा, यहाँ पे 8 बनाइएगा और यहाँ पे 9। 7, 8 और 9 का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो 7, 8 और 9 का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलता है, देखिए, 7 जो है ऐसे विदेशी सीमा, ऐसे विदेशी सीमा या ऐसे देश, विदेशी देश जो भारतीय राज्यों की सीमा को टच करते हैं या भारतीय राज्यों को टच करते हैं। ठीक है, 7 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें विदेशी देश करके कर सकते हैं आप लोग, या दूसरा जो देश है वो भारत के जो राज्य है इसको टच करते हैं। 8 जो है ये है कि भारत जो है जो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के जाती है। और 9 का मतलब ये है कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। 7 का मतलब ऐसे देश जो भारतीय सीमा को टच करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से देश हैं, देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वाला अगर पार्ट देखा जाएगा, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को फर्स्ट डे जो बताई हूँ उसमें मैं मैप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कराई हुई हूँ। ठीक है, और जिनका क्लियर नहीं होगा जाकर के एक बार देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो एरिया है इसमें सबसे पहला अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा पाकिस्तान। ठीक है, देखिए टोटल 7 देश ऐसे हैं ना जो भारतीय सीमा को टच करते हैं या भारत के राज्यों को टच करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा पाकिस्तान। इसके बाद दूसरे नंबर पे रहेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ पे है, इसको मैं अफगान लिख दी हूँ, आप इसको प्रॉपर पूरा नोट कर लीजिएगा। अफगानिस्तान, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा चीन, यहाँ पे चीन। चीन के बाद नेक्स्ट मिलेगा आपको नेपाल। नेपाल के बाद नेक्स्ट मिलेगा भूटान। ठीक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे रहेगा म्यांमार। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे मिलेगा आपको बांग्लादेश, ये हो जाएगा बांग्लादेश। देखिए कुल 7 हुए कि नहीं, देखो
1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 ऐसे देश हैं जो भारतीय राज्यों को टच करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को ये पढ़ना है कि जो पाकिस्तान है वो भारत के कौन कौन से राज्यों को टच करता है। ठीक, तो देखते जाइएगा। मैं मैप ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कराई हूँ कि कौन सा कहाँ पे है। अभी भी बोल रही हूँ, जिनका क्लियर नहीं होगा जा करके फर्स्ट वाला वीडियो जो ज्योग्राफी का है उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आपको मैप क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपका मैप क्लियर नहीं होगा आप नहीं जान पाएंगे कौन सा किससे टच करता है। ठीक, तो देखिए जो पाकिस्तान है यहाँ पे जो प्लेस है ये क्या है? ये वाला जो एरिया है ये आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात हो गया। गुजरात से जस्ट ऊपर जाएंगे तो कौन सा प्लेस मिलेगा? राजस्थान मिलेगा। ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। राजस्थान से जब ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट जो प्लेस मिलेगा ये हो जाएगा आपका पंजाब। क्लियर है? ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब। फिर पंजाब से जब ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है ये मिलेगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और ये जो बच गया ये वाला एरिया हो जाएगा लद्दाख। क्लियर है? तो पाकिस्तान जो है भारत के कौन कौन से राज्यों को टच करता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इतने राज्यों को पाकिस्तान जो है वो टच करता है, या पाकिस्तान की सीमा इसको टच करती है। क्लियर है ये? इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लद्दाख को टच करता है। ठीक है, पाकिस्तान क्लियर हो गया, अफगानिस्तान क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइएगा चीन। चीन में देखिए किसको टच कर रहा है? सबसे पहले लद्दाख को टच कर रहा है। ठीक है, लद्दाख से जब नीचे आएंगे ये वाला जो प्लेस है, देखो मैप में मैं प्रॉपर नहीं बता रही हूँ ना कि यहाँ तक का जो एरिया ये पूरा पंजाब का आएगा, क्योंकि मैप में ऑलरेडी आप लोगों को इसीलिए ये काम की सबसे पहले आपका मैप क्लियर कराई हूँ मैं, वो आप जा करके क्लियर करिएगा। बाकी अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेस करना है चीजें। ठीक, तो चाइना से कौन कौन सा जो राज्य है वो टच करता है भारत का? देखिए सबसे पहला लद्दाख हो जाएगा। ठीक, लद्दाख के नीचे जो प्लेस आता है ये है आपका हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश के नीचे जब आएंगे ये वाला जो प्लेस है ये रहेगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड से नीचे जब आएंगे तो नेक्स्ट जो मिलेगा ये रहेगा यूपी। इसके बाद नेक्स्ट यूपी से लगा हुआ क्या रहेगा? बिहार। ठीक है, ये बिहार हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एरिया मिलेगा यहाँ से ले करके जो इधर यहाँ तक जाता है ये रहेगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये वाला हर कोई जान रहा है ये क्या है? सिक्किम है। सबको दिख रहा है? ट्रेस कर पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो देखिए चीन जो है भारत के कौन कौन से राज्यों को टच करता है? तो देखो लद्दाख को टच करता है, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। ठीक, अब उसके बाद जो यूपी, बिहार और जो पश्चिम बंगाल है इसको तो यहाँ पे नेपाल और भूटान जो है ये कवर कर ले रहा है ना। तो चीन जो है इसको टच नहीं करेगा। कहाँ तक टच कर रहा है? लद्दाख को टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश को कर रहा है और उत्तराखंड को कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे सिक्किम को भी हल्का सा टच करेगा। जो चाइना जो है ये सिक्किम को भी टच करेगा। ठीक है, कितना हुआ? 1 2 3 और 4, यहाँ तक हुआ। इसके बाद लास्ट जो है ये वाला जो पार्ट है देखिए यहाँ से जो रहेगा ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा को भी क्या करता है? चाइना टच करता है। ठीक है, कितना हुआ? लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 3 प्लेस मैं आप लोगों को बताई हूँ। सबसे पहला पाकिस्तान का बताई हूँ, फिर दूसरा अफगानिस्तान, फिर तीसरा जो है चीन। तीनों क्लियर है? आप क्या करिएगा कॉपी में एक बार मैप में भी बनाइएगा और अलग से नोट करिएगा। जैसे जो है पाकिस्तान किसको किसको टच करता है तो यहाँ पे पाकिस्तान लिख के उसमें जो जो टच करता है उसको लिखिएगा। फिर अफगानिस्तान लिखिएगा, जो जो टच करता है उसका नाम लिखिएगा। फिर चीन को लिखिएगा, चीन में लिखिएगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा चाइना के बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं नेपाल। ठीक है, तो नेपाल में देखिएगा किसको किसको टच करेगा? उत्तराखंड को टच करेगा सबसे पहले। ठीक है, उत्तराखंड के बाद नेक्स्ट रहेगा यूपी को टच करेगा नेपाल। ठीक, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया। इसके बाद यूपी को अगर टच करे तो बिहार को भी टच करेगा। ठीक है, कितना हुआ?
उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया और बिहार हो गया। ठीक है, बिहार के बाद नेक्स्ट ये टच करेगा सिक्किम को, और सिक्किम के बाद नेक्स्ट वो टच करेगा पश्चिम बंगाल को। ठीक है, क्या क्या बताए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देखो यहाँ तक रहता है ये, तो पश्चिम बंगाल को भी जो नेपाल है ये टच करेगा। ठीक है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा, मैं आपको सिर्फ बताते चल रही हूँ। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। पाकिस्तान जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को टच करता है, इसको आप नोट करिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ लद्दाख को टच करता है। इसके बाद नेक्स्ट है चीन। चीन किसको किसको टच करता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल किसको किसको टच करता है, उत्तराखंड को टच करता है, उत्तर प्रदेश को टच करता है, बिहार को टच करता है, सिक्किम को और पश्चिम बंगाल को टच करता है। यहाँ तक हो गया नेपाल तक। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा भूटान। ठीक है, तो भूटान का देखिएगा सिक्किम को टच कर रहा है। ठीक, सिक्किम के बाद नेक्स्ट ये टच करेगा पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पास देखिए ये जो प्लेस है, यहाँ तक का ये वाला जो प्लेस है ये रहेगा असम। चलिए मैं लिख देती हूँ इसको, असम। असम को भी टच करेगा और एक हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किसको किसको टच करेगा, भूटान जो है ये है आपका सिक्किम को टच करेगा, पश्चिम बंगाल को टच करेगा, असम को टच करेगा और अरुणाचल प्रदेश को टच करेगा। 4 जो राज्य है इसको टच करेगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए भूटान के बाद म्यांमार। तो म्यांमार देखिए ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का है, तो ऊपर में क्या है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जब नीचे आएंगे तो ये प्लेस मिलेगा नागालैंड। नागालैंड से नीचे आएंगे तो ये वाला प्लेस मिलेगा मणिपुर, और मणिपुर से नीचे आएंगे तो ये वाला प्लेस मिलेगा मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इसको क्या कौन टच करता है, म्यांमार टच करता है। अब बच गया क्या, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश किसको किसको टच करता है, देखिए पश्चिम बंगाल को टच करता है, यहाँ से ये जो असम है असम को टच करता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे छोटा सा है मेघालय, ये है आपका मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा त्रिपुरा, ये वाला जो प्लेस है ये रहेगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के बाद लास्ट है ये मिजोरम। ठीक, किसको किसको, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको क्या कौन टच करता है, बांग्लादेश टच करता है। मैं नाम आप लोगों को बताई हूँ, अगर आप लोगों का छूट गया होगा तो आप एक बार से रिप्ले करिएगा वीडियो को और उसको नोट डाउन करिएगा। यहाँ तक क्लियर है, 7 का कॉन्सेप्ट समझ में आया। 7 ऐसे विदेशी सीमा जो भारतीय राज्यों को टच करते हैं, जिसमें से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 देश का मैं आप लोगों को नाम बताई हूँ, और भारत के कौन कौन से राज्यों को टच करता है आप लोगों को ये भी मैं बताई हुई हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 8 का कॉन्सेप्ट। 8 मतलब ये है कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के जाती है। ठीक, देखिए 8 राज्य कौन कौन से हैं इसको आप लोग देखिएगा, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। ठीक, अब यहाँ पे ना देखो जैसे राजस्थान यहाँ पे आ रहा है, तो राजस्थान प्रॉपर अगर देखा जाएगा एक्चुअल मैप में तो ऐसा नीचे से भी आएगा ये। ठीक, तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर जाती है, उसका आप लोग क्या करिए, सिर्फ सीक्वेंस लिखना, प्रॉपर मत बनाते बैठे रहना कि राजस्थान तो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो सीक्वेंस में कैसे ये आ गया। ठीक है, आपको चीजें याद करने से मतलब है। तो देखो कौन कौन से 8 राज्यों से होकर के जाता है, सबसे पहला तो गुजरात हो गया। ठीक, गुजरात के बाद नेक्स्ट रहेगा राजस्थान, ये जो राजस्थान है ये रहेगा सीक्वेंस में। ठीक, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान से जब आगे जाएंगे नेक्स्ट मिलेगा आपको एमपी। ठीक, एमपी से आगे जाएंगे देन नेक्स्ट मिलेगा आपको सीजी। ठीक, सीजी से जब और आगे जाएंगे नेक्स्ट मिलेगा आपको झारखंड। ठीक है, फिर झारखंड से जब आगे जाएंगे नेक्स्ट मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल, ये जो पश्चिम बंगाल है, मैं इसको और नहीं लिख रही हूँ नाम, पश्चिम बंगाल लिख लेना। ठीक, पश्चिम बंगाल के आगे जब आप लोग जाएंगे सीक्वेंस में तो नेक्स्ट आपको मिलेगा त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो त्रिपुरा है ये है और मिजोरम, तो मैं यहाँ पे यहीं पे कर देती हूँ इसको,
ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आगे जाएंगे तो नेक्स्ट मिलेगा आपको त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद नेक्स्ट मिलेगा मिजोरम। ठीक, 8 हुआ कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के जाती है। कौन कौन सा 8 राज्य? सबसे पहला गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, देन एमपी, एमपी के बाद सीजी, सीजी के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है? और ज्यादातर क्वेश्चन इस साइड से बनता है, क्योंकि यहाँ पे मिजोरम रहेगा कि मणिपुर रहेगा कि मेघालय रहेगा, इसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो यही पास से बनता है। मतलब आपको सीक्वेंस में इसमें 2-3 नाम दे देंगे, एक लास्ट मिजोरम की जगह कुछ और दे देगा, मणिपुर दे देगा या मेघालय दे देगा। क्लियर है ये? तो अगर ये सीक्वेंस याद है तो आप क्या कर सकते हो, इजिली बता सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है और कौन कौन से राज्यों से होकर के जाती है। एक बार फिर से याद कर लीजिए। सबसे पहला गुजरात, गुजरात के बाद नेक्स्ट आ जाएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद नेक्स्ट आ जाएगा एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आगे जाएंगे तो झारखंड मिलेगा, झारखंड से फिर आगे जाएंगे तो पश्चिम बंगाल मिलेगा, पश्चिम बंगाल से आगे त्रिपुरा और त्रिपुरा से आगे मिजोरम। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के जाती है। यहां तक का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि भारत के ऐसे कितने विदेशी देश हैं जो भारतीय राज्यों को टच करते हैं, मतलब भारत से कितने विदेशी देश हैं जो भारतीय राज्यों को टच करते हैं। जो ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगा, क्योंकि इधर का जो है ये समुद्र तट से लगा हुआ वाला एरिया आता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। अब इससे और क्या क्वेश्चन बनेगा, जैसे पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस राज्य को टच नहीं करता है? तो अगर ये पढ़े हैं आप तो आप इजीली बता सकते हैं किसको करता है और किसको नहीं करता है। वैसे नेक्स्ट रहेगा अफगानिस्तान किसको टच करता है, चीन किसको टच करता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है 9 जो है ये है तटीय सीमा। 9 जो है ये तटीय सीमा, मतलब भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, और जो तट है, जो समुद्र तट है, इसका प्रॉपर एक नाम दिया गया है। क्लियर है? तो अगर ये वाला पार्ट देखा जाएगा, इधर का हिस्सा क्या कहलाएगा? पूर्वी तट कहलाएगा, और इधर का क्या कहलाएगा? पश्चिमी तट कहलाएगा। ठीक, तो अपन क्या कर रहे हैं, पश्चिमी तट से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। कुल 9 राज्य होंगे जिसमें समुद्र तट से लगा हुआ एरिया है ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर समुद्र तट से लगा हुआ पश्चिम वाला एरिया अगर देखा जाएगा तो एक मिलेगा आपको गुजरात। ठीक, बाकी चीजें मैं रफ कर रही हूँ, अब मैं सिर्फ जो तटीय सीमा है इसका बस नाम लिखते जाऊंगी इसमें। ठीक है, देखो ये पश्चिम तट में अगर देखा जाएगा समुद्र तट से लगा हुआ अगर ऊपर का एरिया तो ये गुजरात रहेगा, और अगर पश्चिम में देखा जाएगा तो जो समुद्र तट से लगा हुआ लास्ट वाला एरिया ये रहेगा पश्चिम बंगाल। ठीक, ये गुजरात रहेगा और ये पश्चिम बंगाल रहेगा। तो यहाँ पे देखो गुजरात जो है, गुजरात में जो तट है, जो समुद्र तट से लगा हुआ है, इसका नाम रहेगा काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। ठीक है, अब गुजरात के नीचे क्या मिलेगा? महाराष्ट्र मिलेगा और साथ में गोवा मिलेगा। ठीक है, ये है आपका MH महाराष्ट्र और ये हो जाएगा गोवा। तो महाराष्ट्र और गोवा, देखो गोवा जो है छोटा ऐसा एरिया है ना, तो गोवा छोटा सा एरिया, तो इसके लिए प्रॉपर एक तट नहीं है, तो महाराष्ट्र और गोवा को एक साथ मर्ज करके एक समुद्र तट बनाया गया है। इस समुद्र तट का नाम है कोंकण तट। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, कोंकण तट, कोंकण तट। क्लियर है? अब गोवा से नीचे जब आएंगे तो कौन सा प्लेस मिलेगा? ये वाला प्लेस है कर्नाटक। ठीक, जिनका भी ये क्लियर नहीं है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, फर्स्ट डे का जो आपका ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है उसको एक बार जा करके देखिएगा। मैप का क्लियर होना बहुत जरूरी है, तब आप ट्रेस कर पाएंगे। तो गुजरात में काठियावाड़ तट है, महाराष्ट्र और गोवा दोनों को मिला करके एक तट है जिसका नाम है कोंकण तट। इसके बाद नेक्स्ट है गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के तट का नाम है कोनार तट। ये है कोनार तट।
ठीक, इसके बाद का एरिया ये हो जाएगा आपका केरल। केरल का जो तट है इसका नाम है मालाबार तट। मालाबार तट, यहां तक का क्लियर है। कितने प्लेस हैं? अगर भारत के अंदर का राज्य देखा जाएगा तो गुजरात एक हो गया, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4 और केरल करके 5। तो पश्चिमी वाला जो एरिया है, पश्चिमी समुद्री तट में टोटल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। और तट कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। क्यों 4 तट हो रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र और गोवा को मिला करके एक तट बनाया गया है। क्लियर है यहाँ तक का? गुजरात का काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र और गोवा को मिला करके कोंकण तट बनाया गया है। उसके नीचे आएंगे तो कर्नाटक है, कर्नाटक का कोनार तट और केरल का मालाबार तट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे केरल से आगे जब इधर जाएंगे, अब ये वाला एरिया पूर्वी वाला एरिया हो गया, ये पश्चिमी घाट था, ये पूर्वी घाट है। ठीक, तो पूर्वी वाले एरिया में जब यहाँ पे आएंगे तो ये प्लेस क्या मिलेगा आपको? तमिलनाडु मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु का जो तट है इसका नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ठीक, कोरोमंडल। इसके बाद जब ऊपर की ओर जाएंगे तो तमिलनाडु से ऊपर कौन सा प्लेस है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का जो तट है इसका नाम है रॉयल सीमा तट। रॉयल सीमा तट। ठीक, आंध्र प्रदेश से ऊपर जाएंगे तो जो प्लेस मिलेगा ये रहेगा आपका ओडिशा। ठीक है, ओडिशा का जो तट है इसका नाम है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार। ठीक है, उड़ीसा को चलो यहाँ तक ले लो, क्योंकि या पश्चिम बंगाल को यहाँ तक ले लो। उड़ीसा से जब ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट प्लेस क्या मिलेगा? पश्चिम बंगाल मिलेगा। जितने लोग डे 1 से ज्योग्राफी की क्लास अटेंड कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा कि किसके बाद कौन सा प्लेस है या किससे पहले कौन सा प्लेस है ना। उड़ीसा तक का हो गया उत्तरी सरकार। इसके बाद क्या बच गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का जो तट है इसका नाम है दीघा सीमा। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो तट है इसका नाम क्या है? दीघा सीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। जैसे जो काठियावाड़ तट है ना, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि गुजरात में कौन सा समुद्र तट स्थित है, तो काठियावाड़ तट। या ये पूछेगा कि काठियावाड़ तट कहाँ का है या कौन से प्लेस का तट है, तो ये गुजरात का तट है। कोंकण तट कहाँ का है? मालाबार तट कहाँ का है? केरल का मालाबार तट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन जाएगा आप लोगों को। इधर पे 5 भारतीय राज्य है और इधर पे देखा जाएगा तो 4 है। 1, 2, 3 और 4। 5 4 कितने हो गए? 9 हो गए। तो ये आपका 9 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, 7 जो है विदेशी सीमा। ये जो 8 का कॉन्सेप्ट है ये क्या है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के जाती है। ठीक है, 9 का कॉन्सेप्ट क्या है कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। ठीक, आज की क्लास में यहीं तक करते हैं, क्योंकि आगे का जो पढ़ाने वाली हूँ वो विभाजन रेखा रहेगा। तो आज जितना पढ़ाई हूँ, जैसे ये वाला पाकिस्तान में कौन कौन सा प्लेस आता है, अफगानिस्तान में, इतना पहले याद करके रखिए, क्योंकि वो रेखा बताऊंगे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, मतलब एक दिन में ज्यादा लोडेड हो जाएगा। इतने नोट डाउन करिए और उसको अच्छे से याद करिए। 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ज्योग्राफी की ज्यादा बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ये छोटा सिलेबस है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देखो, क्योंकि कई लोगों का कंप्लेंट रहता है कि सिर्फ साइंस वाले लोग के लिए ही बस क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं ना। अभी जो टीचरशिप की क्लासेस है ये हर किसी के लिए, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से रहे चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से रहें। ठीक है, वर्ग 2 और वर्ग 3 वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे भी सडनली जैसे जिस प्रकार से सीजीटेट का है ना, उसी प्रकार से अगर टीचरशिप का आ गया आप लोगों का, तो सडनली कुछ भी तैयारी नहीं कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि उसमें तो निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। इसमें तो चलिए तुक्के में कुछ तो निकल गया होगा, है ना, और उसमें तो निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो उसमें आप तुक्का भी लगाएंगे तो भी अगर निगेटिव हो रहा है तो आप पीछे आ जाएंगे। तो आप क्या करिए, बस अब नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और साथ में उसको पढ़ते चलिएगा। क्लियर है ये? ठीक। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी क्लासेस पसंद आ रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए कि जो शिक्षक भर्ती की क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उन लोगों को तक पहुंचाएंगे, आपका भी फायदा है, उनका भी फायदा है, आपके दोस्तों का। आप अच्छे से उसको पढ़िएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्लासेस अच्छी है, पसंद आ रही है, आगे और क्लास आपको कंटिन्यू चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। थैंक यू।